हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बॉस, वो है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। जनसंख्या को कंट्रोल करने के तरीके, कैसे हम अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक हम कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है बॉस, है ना। अब यार टॉपिक को पहले हम समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है तरीके, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के तरीके। तो यार पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात क्यों की जा रही है आज की डेट में, प्रेजेंट में आप देखोगे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, प्रेजेंट का मतलब 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी 800 करोड़ से ज़्यादा है, मोर देन 800 करोड़। बिलियन में अगर हम बात करें, मोर देन 8 बिलियन पॉपुलेशन है अपने मतलब प्लेनेट की पूरे की पॉपुलेशन। अब यार ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो क्या होता है, अगर हम बात करें, कोई पूछे कि ठीक है भाई क्या दिक्कत है, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा। ओवर पॉपुलेशन अगर होगी, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ओवर पॉपुलेशन होगी तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। क्या क्या नुकसान है ओवर पॉपुलेशन की वजह से? ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा। रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, अपने आसपास जो भी रिसोर्सेज हैं, है ना, अपने आसपास जैसे पानी है, पानी का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, सॉइल है, सॉइल का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन होगा, आपकी वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ का एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। और एयर है, एयर ख़राब हो जाएगी आपकी, पानी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, मिनरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा। फूड रिसोर्सेज हैं, फूड रिसोर्सेज का भी एक्सप्लॉयटेशन होगा। मेरीन रिसोर्सेज हैं, समुद्र में जो पाए जाते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, है ना, मेरीन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा। मतलब आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट होते चले जाएंगे, रिसोर्सेज में डिप्लीशन देखने को मिलेगा, रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलेगी। तो पहली चीज़, वी विल बी एंड अप विद द रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब यार जब रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे, फ्यूचर में कैसे सर्वाइव करोगे। ऊपर से जो ओवर पॉपुलेशन है, इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से आपको बॉस एक और चीज़ देखने को मिलेगी, दैट इज पॉल्यूशन की प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? पॉल्यूशन। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप देखो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। पॉल्यूशन चाहे आपका एयर पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन चाहे आपका वाटर पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन चाहे आपका लैंड वाला पॉल्यूशन हो जिसको हम सॉइल पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, पॉल्यूशन चाहे आपका नॉइज पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन चाहे आपका लाइट पॉल्यूशन हो, ये भी एक प्रॉब्लम है भाई साहब। तो हर तरह का जो पॉल्यूशन है आपका बढ़ता जा रहा है। अब पॉल्यूशन बढ़ेगा भैया, इससे फिर ग्लोबल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, बहुत सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम्स में जैसे मान लो आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी बॉस। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगा, ओजोन लेयर में क्या होने लगेगा, डिप्लीशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिजीज बढ़ने लग जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां बढ़ने लग जाएंगी। तो यार ये तो समस्या ही समस्या हुई तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन मतलब इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन, मतलब किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए बढ़ती हुई पॉपुलेशन अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब एक पॉपुलेशन अगर एक लिमिट में रहती है, लिमिट में अगर पॉपुलेशन रहती है तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी लिमिट में होगा और हमारा नेचर एकदम बढ़िया रहेगा, नेचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। हालांकि मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, आज की डेट में कई देशों की तो ऐसी हालत है वहाँ पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय यार घट रही है। पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय क्या हो रही है, कई देशों में तो समस्या ऐसी है कि पॉपुलेशन डाउन जा रही है, नीचे जा रही है। जैसे मैं आज आपको बता दूं, जापान हो गया आपका, है ना, साउथ कोरिया हो गया, चाइना, इवन चाइना भी ये चीज़ फेस कर रहा है, चाइना में भी पॉपुलेशन डाउन हो रही है। इटली हो गया, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे पॉपुलेशन आपकी डाउन जा रही है। खैर हमारा डाउन जाने से मतलब नहीं है, पर मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो नाउ वी विल स्टार्ट कि टॉपिक आप अपना स्टार्ट करते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के तरीके। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के तरीके, टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के तरीके। और इसमें पहला ही तरीका आपका जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है उसका नाम है भाई साहब फैमिली प्लानिंग। क्या दे रखा है? फैमिली प्लानिंग। अब देखो मैं यहाँ पे सिर्फ समझाऊंगा, लिखाऊंगा कुछ भी नहीं, ध्यान रखना, समझना है आपको। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लो फैमिली प्लानिंग का मतलब है कोई आपका एक कपल है, ठीक है, ये कपल है मिस्टर जो भी है भैया, इसके साथ
ये मियाँ बीवी हैं भाई। तो मान लो इन्होंने इनकी शादी हो गई और इन्होंने प्लान किया कि हमारा पहला बच्चा जो होगा शादी के 2 साल के बाद होगा और दूसरा बच्चा जो होगा वो शादी के 5 साल बाद होगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, कितना गैप दिया, 3 इयर्स का 2 बच्चों के बीच में क्या दे दिया, गैप दे दिया है। इसी को हम बोलते हैं बॉस देसी भाषा में फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि बच्चों को मतलब कितना गैप देना है और बच्चों को प्रिवेंट करना है, पैदा होने से उनको रोकना है। दैट इज कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। मतलब या तो अभी बच्चे करने ही नहीं है, कब कर बच्चे करने हैं, कब बच्चे नहीं करने हैं, तो अपनी फैमिली के बारे में जो प्लानिंग होती है दैट इज कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के माध्यम से बॉस हम क्या कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के माध्यम से इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइजिंग पॉपुलेशन। पहले क्या होता था यार, कोई फैमिली प्लानिंग ही नहीं होती थी, और फैमिली प्लानिंग नहीं होती थी तो पॉपुलेशन बढ़ती जाती थी, पता ही नहीं चलता कितने बच्चे हो गए, राइट। तो अब क्या है, बच्चों को मतलब हम फिक्स कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि भाई इस समय पर हम बच्चे पैदा करेंगे, इस समय पर नहीं करेंगे, राइट। इससे एक फ़ायदा हो रहा है, महिलाओं की जो हेल्थ होती है, वुमेन्स हेल्थ, वो भी क्या हो जाती है, इससे इंप्रूव हो जाती है। पहले क्या होता था, शादी हुई, मान लो शादी के पहली साल में 1 साल बाद 1 बच्चा हो गया, फिर दूसरी साल बाद दूसरा बच्चा, फिर तीसरी साल बाद तीसरा बच्चा, मतलब लगातार बच्चे। अब ऐसे लगातार जब बच्चे होते हैं भाई, तो इससे महिलाओं की हेल्थ पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगर आप फैमिली प्लानिंग करोगे तो वुमेन्स की हेल्थ क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि भाई उसके लिए भी तो न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो और गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है फैमिली प्लानिंग को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो एक तरीका हमने देखा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, दैट इज फैमिली प्लानिंग। तो पहला तरीका हमने क्या देखा, फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग का मतलब बच्चे कब करने और बच्चों के बीच में गैप कितना दे रहा है। फायदा क्या है इसका भाई, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, महिलाओं की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अदर मेजर्स हैं, इसके अलावा अपनी बुक में अदर मेजर्स कुछ और भी तरीके दे रखे हैं फैमिली प्लानिंग के अलावा। कौन कौन से मेजर्स दे रखे हैं, जैसे नंबर 1 प्रोपेगेंडा फैलाना। प्रोपेगेंडा मतलब जैसे स्क्रीन पर अभी आपने देखा था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ये प्रोपेगेंडा चला दिया। छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार ऐसे बार बार मतलब लोगों तक पहुंचाना कि छोटा परिवार ही भैया सुखी परिवार होता है, बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे करके कुछ प्रोपेगेंडा चलाना कि बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ये होते हैं प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा चला कर हम जनता के माइंड में ये सेट कर सकते हैं कि भैया परिवार छोटा ही होना चाहिए, परिवार नियोजन पे फोकस करें, ठीक है। फ्री इंसेंटिव्स देना, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपने सुना होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब होता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की मेजर्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, ये अवॉइड करते हैं किसको, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के तरीके, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जैसे पिल्स आती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जैसे कॉन्डोम आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो क्या करती हैं भैया, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती हैं। तो इनको फ्री अवेलेबल कराए सरकार, क्योंकि भाई कुछ गरीब लोग होते हैं जिनको ये अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो इनके बारे में नॉलेज फैलाई जाए। तीसरा हम बता सकते हैं भाई अवेयरनेस। अभी अब आप पढ़ने के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, अवेयरनेस आ रही है आपको कि भाई छोटा परिवार सही परिवार है, फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं भैया, है ना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के कौन से तरीके हैं, अवेयरनेस फैलाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट बाय मेकिंग लॉ, ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। बाय मेकिंग लॉ, सरकार कानून बना दे कि 2 बच्चों से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो उनको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उसको मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स मतलब लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। एक है टैक्स डिसइंसेंटिव्स ऑफ या फॉर लार्ज फैमिलीज। बड़ी अगर फैमिली, अगर बच्चे 2 से ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा सब जगह पर। तो ऐसे करके हम बना सकते हैं। देखो सरकार ने, भारत ने ऐसा कुछ किया नहीं है, मगर ये सजेस्ट किए गए, ऐसे हम कर सकते हैं। इन चीज़ों के माध्यम से हम पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 1-2 नंबर में आए तो इन सारी चीज़ों का बता देना। प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं, गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ हैं उनको फ्रीली अवेलेबल करा सकते हैं। लोगों में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं कि भाई देखो छोटे परिवार के क्या फ़ायदे हैं। लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, और
टैक्स डिसइंसेंटिव दे सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और छोटी फैमिली होगी तो छोटा देना पड़ेगा, कम टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक चीज़ है बॉस, एक इसी में बीच में दे रखी है, थ्योरी ऑफ थॉमस माल्थस। थ्योरी ऑफ थॉमस माल्थस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस माल्थस की थ्योरी। ये भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से संबंधित है, इसी में इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है। पहली बात, ये थ्योरी आपकी आई थी 1798 में। कब आई थी? 1798 में थ्योरी आई थी। अब ये थ्योरी क्या कहती है ये आपको समझना है। ये थ्योरी कहती है कि जिस रफ्तार से लोग बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जिस रफ्तार से लोग बढ़ते जा रहे हैं, मान लो लोगों की संख्या तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है मगर फूड सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। फूड सप्लाई इतनी बढ़ रही है तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है भाई साहब, और फूड सप्लाई थोड़ी सी है। तो सोचो, खाने वाले ज़्यादा, खाने वाले लोग जो हैं वो क्या हैं और ज़्यादा, और दूसरी तरफ भोजन आपका क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। तो समस्या हो गई भाई साहब। और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी तो खाने की और समस्या हो जाएगी, पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा। और समस्या हो सकती है आपकी, अगर मान लो किसी समय पर फेमाइन आ जाए, फेमाइन का मतलब अकाल पड़ जाए, अनाज ना हो, बीमारी फैल जाए, क्या फैल जाए? वॉर हो जाए, तो भैया समस्या तो और ज़्यादा हो जाएगी। भैया आप सोचो, पहले से ही हमारे आपको क्या देखने को मिल रहा है? पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और फूड सप्लाई जो है वो स्लोली बढ़ रही है। और मान लो बीच में अगर कभी फेमाइन आ जाए, अकाल आ जाए, फेमाइन के केस में क्या होता है? फूड की कमी हो जाती है, ग्रेन्स अनाज की कमी हो जाती है, और कई बार पानी की भी कमी हो जाती है। उस चीज़ को हम बोलते हैं अकाल, फेमाइन। कोई बीमारी फैल जाए, वॉर हो जाए, तो इस सिचुएशन में फर्दर फूड सप्लाई और क्या हो जाएगी आपकी? फूड सप्लाई और कम हो जाएगी। ऊपर से आपकी पॉपुलेशन पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा भाई? लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, हैं, वॉर हो जाएगा, एक दूसरे को कूटेंगे पीटेंगे, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। तो मतलब सिचुएशन हमारी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा, थॉमस माल्थस ने कहा कि भैया प्रिवेंटिव चेक्स, आप पीछे लड़ो, इससे बढ़िया है प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन फिजिकल चेक्स। आप पीछे लड़ाई लड़ो, मरो कूटो आपस में एक दूसरे को, इससे बढ़िया तो पॉपुलेशन को पहले ही कंट्रोल करो ना, ये ज़्यादा बढ़िया है। प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन फिजिकल चेक्स। और इसलिए हमें बर्थ रेट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? बर्थ रेट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और हमें ऐसे तरीके अपनाने की ज़रूरत है जो हम क्या कर सकते हैं? पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। ऐसे तरीके अपनाने की ज़रूरत है। साथ के साथ में आप चाहो तो मैरिज की एज को भी बढ़ा सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो रिसोर्सेज को हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे, सस्टेनेबली यूज कर पाएंगे, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड्स को भी हम फुलफिल कर सकते हैं। ये रही थॉमस माल्थस की थ्योरी। तो अभी आपने जो पढ़ा है ये रहा वो आपका टॉपिक, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के तरीके। तो यहाँ से इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का तरीका क्या बताया था मैंने? फैमिली प्लानिंग बताया था। फैमिली प्लानिंग में क्या करते हैं? बर्थ जो होती है बच्चों की उसको प्रिवेंट करते हैं या गैप देते हैं। फैमिली प्लानिंग करके हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, महिलाओं की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है फैमिली प्लानिंग के लिए। और भी तरीके मैंने अभी जस्ट डिस्कस किए थे। प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं गर्भ निरोधक दवाइयाँ उनको फ्रीली अवेलेबल करा सकते हैं, टैक्स डिसइंसेंटिव दे सकते हैं बड़ी बड़ी फैमिलीज के लिए, और कानून भी बना सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था थॉमस माल्थस की थ्योरी। थॉमस माल्थस की थ्योरी कब आई थी? 1798 में आई थी। इन्होंने कहा था द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। जिस तरीके से मतलब लोग बढ़ रहे हैं ना, वो उनकी संख्या ज़्यादा है, फूड सप्लाई कम बढ़ रही है। फूड सप्लाई तो धीरे धीरे बढ़ रही है और लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। और फर्दर इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में तो मतलब आपको एक देखने को मिलेगा पॉपुलेशन क्रैश हो सकती है। मतलब फेमाइन की वजह से, डिजीज की वजह से, वॉर की वजह से इनमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए इन्होंने कहा था प्रिवेंटिव चेक से ज़्यादा बेटर है फिजिकल चेक की तुलना में। बाद में आप चीज़ों को कंट्रोल करो, इससे पहले अभी कंट्रोल कर लो। और प्रिवेंटिव चेक्स में इन्होंने कहा था कि हमें बर्थ रेट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बर्थ कंट्रोल मेजर्स अपना सकते हैं, शादी की एज को बढ़ा सकते हैं। और अगर हमें रिसोर्सेज को लंबे समय तक यूज करना है तो वर्ल्ड को डेफिनेटली पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो है बॉस कंप्लीट होता है। एक चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लासरूम की तरह आपको फीलिंग आएगी। और नोट्स भी आपको ऐसे में दिखाता रहूँगा और वैसे बोर्ड पर भी आपको समझाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।